जी हम लोगों को बताते हैं। मैं चूंकि पीडीए की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये पीडीए रूपी महाशस्त्र इस बार इलेक्शन में चलेगा और इलेक्शन में बिहार में तो चलने जा रहा है। बिहार में सरकार बदल रही है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं। और हमने आपको कुछ लोग जो पुराने हमारे भाई हैं, ये मुलायम संदेश यात्रा का जन्मदाता मैं हूं। सबसे पहले मैंने मुलायम संदेश यात्रा और रामशरण दास और शिवपाल सिंह ने झंडी दिखाई थी और माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने आशीर्वाद दिया था। ये उस समय की बात है, बहुत पुरानी बात है। और संदेश यात्रा लगभग 122 जिलों में निकली थी और उसके बाद सरकार आ गई थी। मैं इंजीनियर हूं, मैंने नौकम साहब ने हमें पढ़ाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में जब आदरणीय गांधी जी ने सूट वूट और हाइट अपना छोड़ा और लंगोटी में आ गए, तब महात्मा गांधी कहलाए, तब राष्ट्रपिता कहलाए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने दिलास्ता को छोड़ दिया। आपको देखिए, आज पीडीए की मीटिंग में रखी गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोग पीडीए गांव-गांव चौपाल कर रहे हैं, गांव-गांव मिल रहे हैं। पीडीए का एक ही मुद्दा है कि 2027 में हमारी सरकार बननी चाहिए। इसी क्रम में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, हर जात के लोग यहाँ पर हमारे हैं, ठीक है। हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं और सरकार बननी चाहिए। क्योंकि इन 8 सालों में, यानी कि 10 साल हो ही जाएंगे सरकार के, 10 सालों में जो समस्याएं हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया था वही काम हुआ है, उसी के फीते काटे जा रहे हैं, कोई नया काम निर्माण नहीं हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जिसे मैं सरोही नगर विधानसभा से आता हूँ, सरोही नगर विधानसभा में हमें लगता है पूरे प्रदेश से सबसे ज्यादा अगर काम किया तो सरोही नगर विधानसभा में किया है। सरोही नगर विधानसभा से मेट्रो की शुरुआत हुई है। सरोही नगर में कैंसर इंस्टीट्यूट बना पीडीए की सरकार में, और सरोही नगर में ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना है। सरोही नगर में बहुत विकास हुआ है। तो इसलिए बिहार के चुनावों का आपको लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। बिहार का चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार वहां जा चुके हैं, बाकी हमारे नेता भी वहां लगे हैं। हमारे तेजस्वी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ है, युवा उनके साथ है। क्योंकि 17 महीने में उन्होंने जो करके दिखाया है कोई नेता नहीं कर पाया। नीतीश जी 5-10 सालों में जो नहीं किया, 17 महीने में उन्होंने इतनी नौकरियां दी हैं कि वो मैं मनोज कुमार पाल, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का लखनऊ का जिला अध्यक्ष हूँ। और जो आप बैनर देख रहे हैं, ये समाजवादी हमारे महबूब नेता पीडीए जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो दिया हुआ ये पीडीए नाम है। आज जो पूरे भारत देश में पीडीए की गूंज है, और इस पीडीए की गूंज से आज भाजपा क्या कि प्रधानमंत्री इस पीडीए की आवाज से, इस पीडीए की बुलंद आवाज से भयभीत है। और पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, जो हमारे साथ हैं, जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जिनके पास लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, वो भी पीडीए में आते हुए। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ये मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं कि अबे सीबीआई गवई के ऊपर जूता फेंका गया, वो प्रश्न आप लोगों को पूछना चाहिए। लेकिन हमारे पत्रकार भाई, आज तक मैंने नहीं देखा किसी ने कोई जवाब पूछा। वो सीबीआई गवई एक गवर्नर है हमारे, मतलब संविधान को जो देश चल रहा है, जिस संविधान से आज उन पर जूता फेंका गया। जूता फेंकने वाला क्या कहता है कि हमें भगवान ने कहा था कि जूता फेंक के मारो। बताइए, इस संविधान को तार तार करने में भाजपा सरकार लगी हुई है। अगर आज गवई जी के ऊपर ये जूता मारा जा रहा है, वो तो एक गवर्नर है और जज है, और हम लोग तो एक आम व्यक्ति हैं। बताइए हम लोगों पर कितने अत्याचार,
जुल्म किए जा रहे हैं, आज नौकरियां खत्म की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और यहाँ